वहीं राजस्थान में बारिश से कई जिलों में तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जिलों में हालात काफी खराब है। जयपुर समेत राज्य के कई इलाके भारी बारिश का कहर झेल रहे हैं। बारिश के बाद हुई दुर्घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और आम लोगों से संवेदनशील जगहों पर न जाने की अपील की। राजधानी जयपुर में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। जयपुर के कानौता बांध में डूबने से 5 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून के इसी तरह से एक्टिव रहने की बात कही है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और ये भारी बारिश अब जानलेवा भी साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक खासतौर पे पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। जयपुर में ही इस सीजन में 20% अधिक बारिश हुई है और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी प्रदेश भर में हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। जयपुर में ही कानोता बांध में 5 दोस्तों की डूबने से मौत होगी। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने देर रात तक अभियान चलाकर पांचों युवकों के शव को बाहर निकाला है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, करौली में भी ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून जो है वो इन इलाकों में सक्रिय रह सकता है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जिले भी मानसून से प्रभावित रहेंगे और बीकानेर में सबसे अधिक बारिश की संभावना है। अगर सिर्फ जयपुर की बात करें तो यहाँ पर कल से हो रही बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई हैं पानी से और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ के जो निचले इलाके हैं उनमें दुकानों में और मकानों में पानी भर गया है। जो वाहन यहाँ पर चल रहे हैं वो करीब करीब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी में एक तरह से पूरी तरह से डूब के चल रहे हैं, सड़कें डूबी हुई हैं और पूरी तरह से दुकानें जो हैं वो ओल्ड सिटी की बंद हैं। और इसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बड़े पैमाने पे, उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओल्ड सिटी का यह इलाका जहाँ जल महल, हवा महल जैसी दर्शनीय स्थल हैं, वो सभी पूरी तरीके से उन सड़कों पर पानी जमा है और वो लगभग डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। जयपुर भी ऑरेंज अलर्ट में है और यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि कई इलाकों में हल्की बारिश और कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसे में ये जो तस्वीर है वो और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। प्रदेश में मानसून एक्टिव है और भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। भरतपुर जिले में शहर की 40 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले 48 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। बात भरतपुर की जाए तो भरतपुर शहर की करीब 40 से अधिक कॉलोनियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। बात सड़कों की जाए तो सड़कों पर करीब 4 से 5 फीट पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। जिला प्रभारी सचिव सुचित त्यागी, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, एएसपी मृदुल कचाबा जो जल भराव क्षेत्र है वहां का दौरा कर रहे हैं। मैं भरतपुर की पुष्पवाटिका कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ के हालत बाढ़ जैसे हो गए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखा। देखिए पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई है। सभी मकान जो मकानों में पानी जा रहा है और पानी के साथ साथ जो जहरीले कीड़े मकोड़े हैं वो भी घरों में प्रवेश कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने आने जाने के लिए किराए पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले रखी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसके माध्यम से लोग अपने घरों में पहुंच रहे हैं क्योंकि सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग पानी में जाएंगे तो कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं जो पांचना बांध है वहाँ के 5-6 गेट खोले गए हैं। जो पानी है वो गंभीर नदी में आ रहा है। बहाव क्षेत्र को देखते हुए जिला प्रभारी सचिव सुचित त्यागी और डॉक्टर जो भरतपुर के जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर अमित यादव भी उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि बहाव क्षेत्र में मत जाइए। तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जल भराव क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से अभी मौसम विभाग ने आगामी दिनों तक इस तरह की बारिश होने की संभावना जताई है। कॉलोनी वासी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से बारिश का पानी उनकी कॉलोनी में भरा हुआ है उन्हें क्या क्या परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ओमवीर है भैया। ओमवीर साहब क्या क्या परेशानी आ रही है इस पानी से? परेशानी सब जनता के सामने जो बात है।
प्रशासन नहीं सुन रहा है। ये प्रशासन का पता नहीं होता। जैसे आप रोजमर्रा का काम करने के लिए जा रहे हैं, पानी लेने के लिए जा रहे हैं, राशन लेने के लिए जाते हैं, तो परेशानी आती हो। परेशानी आती है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम प्रवीण है जी। प्रवीण जी, क्या हालत हो रहे हैं आपकी कॉलोनी की? कॉलोनी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पे सारा पानी भर चुका है, जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। बस बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है यहाँ का। तो प्रशासन सुन नहीं रहा है आपकी बात को? प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है। आपको पता है सोसाइटी में पानी भर चुका है, आने जाने में प्रॉब्लम से हो रही है। भरतपुर की 40 कॉलोनी ऐसी हैं जहां इस तरह के हालत बने हुए हैं। यही कंडीशन है। आगे भी देखो, मंडी साइड में निकलने के लिए रास्ता नहीं है, घोटू घोटू पानी हो चुका है वहाँ पे। तो अगर ऐसी हालत रहे तो ये लग रहा है कि जो लोग कहीं ना कहीं पलायन कर जाएंगे। क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऐसी हालत बरसात रही, मानसून रहते हैं 5-7 दिन, तो हालत ख़राब हो जाएगी। लोग अपने घरों को छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और अगर यही हालत रहे तो लोग अपने घरों को छोड़ कर के अन्य जगह भी जा सकते हैं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने भी आगे की संभावना जताई है कि आगामी 2-3 दिन में भारी बारिश हो सकती है। और देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। तो बाबू जी, आप इसी कॉलोनी के हैं? जी, क्या हालत बने हुए हैं इसकी? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हालत ख़राब है। हाँ, लगभग 3 फुट पानी है। अगर यही हालत रहे तो लोग अपने घरों को छोड़ के चले जाएंगे, पलायन करेंगे घर पे। देखिए और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रमा शर्मा। क्या हालत बने हुए हैं? बहुत पानी हमारे देखते पानी भर रहा है घोटो घोटो के ऊपर, और सांप डोल रहे हैं। हम तो वहाँ बैठे रहे दरवाजे पे। आने जाने में परेशानी है। बहुत परेशानी है। विशेष प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन सुन खा रहा, सुन तो ये हालत नहीं होती है। ये नारे बन जाते तो दुनिया में घेर लेने ना सड़क। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय निवासी है, इनका कहना है कि प्रशासन की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं, सड़कों पर 4-4, 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। आगामी अगर इसी तरह से बारिश लगातार जारी रही तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनी बासिंदे हैं वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। वहीं हनुमानगढ़ जिले के गांव मोहन मगरिया में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। करीब 1500 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पूरी तरह से बारिश की चपेट में आ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारें जहां एक और दावा करती है हर साल की किसानों की आय जल्दी दोगुनी कर दी जाएगी, वहीं प्राकृतिक आपदा और जो मिसमैनेजमेंट है उसके चलते किसान लगातार कर्ज में जाता जा रहा है। यहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ के मोहन मगरिया गांव के अंदर, जहाँ पे पानी का मैनेजमेंट नहीं होने के चलते लगभग 1500 बीघा भूमि जो है वो बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के चलते जलमग्न है, कोई निकासी नहीं हो पा रही। कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे इस इलाके के अंदर जो फसलें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हुई पड़ी है। और ये कोई इस बार का नहीं है, ये हर साल इन किसानों को ये दंश भुगतना पड़ता है कि जिस तरह से अपनी औलाद की तरह इन फसलों को पालते हैं ताकि अपने घरों के अंदर कोई खुशी लाई जा सके। खर्च के लिए जो रूटीन के जो इनके किसानों के खर्च है उनसे वो अपना कोई घर का या कोई बड़ा कारण कर सके, लेकिन जिस तरह से लगातार इस गांव के अंदर किसानों को ये हर साल दंश भुगतना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश के बाद में जो पूरे गांव का जो पानी है अगल बगल के इसी बेल्ट के अंदर जमा हो जाता है और लगभग इस बार 1500 बीघा भूमि जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। मेरे साथ यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करते हैं किस तरह की ये समस्या है और क्या इसका निराकरण हो सकता है। आप बताएं क्या समस्या है ये और कितनी भूमि हर साल जलमग्न हो रही है? जी बिल्कुल सर, आप सही बता रहे हैं। यहाँ पे हर साल बारिश होती है, उसकी वजह से जो भी नरमा बोते हैं या गेहूं बोते हैं सारी फसलें चौपट हो जाती है। हमारे यहाँ पीछे डाढ़ियाँ हैं, उनमें भी पानी भर जाता है, तो आने जाने में दिक्कत आती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी है और हमें राशन पानी लेने में भी दिक्कत आती है। रास्ता है हमारा पूरा ब्लॉक हो चुका है। हर साल यही समस्या आ रही है पिछले कुछ सालों से। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा रास्ता है वो क्लियर हो जाए, पानी की निकासी हो जाए और जो हमारा ये नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाए, जो भी मुआवजा है तो वो हमें दिया जाए उचित। निश्चित तौर पर न सिर्फ खेतों के अंदर जो पानी का भराव होता है उसकी वजह से तो फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके साथ जो सड़कें हैं उनके अंदर भी चलना दूभर हो रहा है, रास्ते पूरी तरह से प्रभावित है। आप बताएं यहाँ पे जो गांव के अंदर जिस तरह से हर साल ये आपको समस्या आती है, कितनी इस बार समस्या है, कितनी भूमि अभी जलमग्न है, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 1500 बीघा भूमि जलमग्न है जी, और नुकसान है हमारे ढाणी है 10 ढाणी है। मौके की स्थिति बिल्कुल हालत खराब है, 3 फुट पानी खड़े है, मौके ढाणिया गमा पड़ गयो पानी।
तो मैं तो सामान है तो आधो तो मेरा बढ़िया गुदड़ हट है और आधा ले गयो कम में। तो मार तो 3 बीघा कोई 3.5 बीघा भूमि आया कि नहीं 5 आ कि नहीं 7 सारी जलमग्न है। तो माने सरकार हमारी आई वाई साहब माना है मुआवजा मिलना चाहिए फसल को, पैसा लगा दिया और अब हमारे की पल्ले में को नहीं। अब हमारा बच्चा पढ़ा है जगह में आधा तो गाँव में ले गया और बच्चा की दिक्कत आ रही रास्ते के माँ। अब आठ जान में 3-3 फुट पानी है, बच्चा डूबना खतरा है। तो मैं तो आई रिक्वेस्ट हमारी सरकार हूँ कि माने मुआवजा मिलना चाहिए और माने पूरी माने की मिला हो तो हमारे बच्चा के लिए की कौन बचे बताओ, खाने काम करने के लिए कोई काम नहीं है कि वो पानी सारे खेतों में भीज गयो। 1500 पूरी 1500 बीघी मोनमुरिया गांव की भूमि है जिसकी सारी चौपट होगी। इस बरसाती पानी की निकासी न होने के चलते न सिर्फ ग्रामीणों की जो किसानी है वो प्रभावित है, बल्कि इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो रूटीन की रोजमर्रा के जीवन है वो प्रभावित है। इसके साथ साथ जो खेतों के अंदर जो ढानियां बनी है उनके अंदर भी लगभग 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है, जिससे कि जो ढानियों के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं उनको यहाँ से पलायन कर गाँवों में जाना पड़ रहा है। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताएं क्या कारण है ये हर साल यहाँ पे जल भराव हो रहा है और इतने साल बीतने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी निराकरण नहीं हो पाया है। सरकार से बार बार निवेदन करने पर भी इसका कोई पानी निकासी कोई उपाय नहीं है। इस कारण ये बार बार हमारी फसलें नष्ट हो जाती है। जैसे हमने वहाँ वो खेजड़ी दिख रही है उनमें 5 बीघा में भर्ती भी करवाई है, उसके बाद भी पानी उसको फसल नष्ट कर रहा है। उसमें नरमा और बाजरी खड़ी हुई है, बाजरी बिल्कुल पीली और बल गई है। उसमें तुम्हारे कर्जे से उठाकर मिट्टी डलवाई थी, उसे कारण ये जलमग्न के कारण सारा सिस्टम ये खराब हुई है। क्या लगता है कितने वर्षों से ये समस्या इस गांव की है, क्या लगता है इसका क्या निराकरण क्या हो सकता है? इसका ये तो 25 साल से ये चल रहा है। हाँ 90 से करीब इसका निवारण यही है कि इसमें या तो नीचे तक बोरवेल करके इसमें पानी भूमि के अंदर समाया जाए या फिर नहरों में पानी डाला जाए। यहाँ से 5 मरबा ये पानी की निकासी मेन इसका यही इलाज है, पानी की निकासी का। पुराना इस क्षेत्र को बताया जाता है ये सेम से प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, और आंशिक यहाँ पे सेम अभी भी है, कोई जल स्तर भी कोई ज्यादा नीचे नहीं है। तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा कि ये जो पानी की निकासी है इसको जमीन में घुसाया जा सके? जमीन में जैसे कम से कम 1000 फुट या 800 फुट के जैसे कैप्टी है, कैप्टी के नीचे पानी चला जाता है। इसके अंदर उसके कारण पानी नीचे चला जाएगा, तो थोड़ी बहुत बरसात हो तो वो पानी नीचे चला जाएगा, उसके बाद ज़्यादा बरसात हो तो वो भी चला जाएगा। इसके कारण ये फसलें हमारी नष्ट नहीं होगी। तो ये जो गांव के एक वरिष्ठ सज्जन है, इनका कहना है कि 1990 से ये जो समस्या है ये जस की तस बनी हुई है। हर साल किसानों को ये दंश भुगतना पड़ता है और न सिर्फ किसानों को बल्कि यहाँ के जो ग्रामीण है उनको हर साल इस समस्या से 2-4 होना पड़ता है। और जो ये बरसाती के जो दिन है और ये जो पानी एकत्र जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक इन लोगों के जो जनजीवन है रोजाना का वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। मेरे साथ अभी पूर्व सरपंच भी मौजूद है। इंद्रजीत जी आप बताएं किस तरह की ये जो समस्या है और इसका निराकरण क्या है? ये तो हर साल की समस्या बनती जा रही है। सरकारें एक और दावा कर रही है किसानी को प्रमोट करने का, वहीं हर साल इस तरह से किसानों को नुकसान होना, किस तरह से देखते हैं आप पूरे मामले को? पिछले साल तो किसानों के गुलाबी सुंडी ने मार दिया जा और इस बार अतिवृष्टि ने मार दिया। अब इसी का एक ही समाधान है, यदि पताल तोड़ कुएं खोदे जाए जो पिछले साल नहर के आसपास बनाए हैं वहां पर सेम कम हुई है, उससे वही एक इलाज है, पताल तोड़ कुएं खोदे जाए जिससे कि पानी अंदर चला जाएगा। बाकी सरकार इधर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक हमने सबको सूचित करवा दिया, कलेक्टर साहब को भी करवा दिया, यहाँ के उप तहसीलदार है नौरंगेश्वर उनको भी करवाया, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। कल विधायक जी जरूर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने पर्सनल पैसे भी देने की कहा कि कोई जरूरत हो तो मैं 1-2 लाख की कोई सहायता हो तो मैं एक बार व्यवस्था करवा सकता हूँ। यहाँ तो करोड़ों का मामला है जी, 1-2 लाख से काम नहीं चलेगा। यहाँ के बच्चे हैं जो कम से 20-30 ढाणियाँ हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके आने जाने की भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। इसका अगर निराकरण की बात करें, अगर सरकार के स्तर के ऊपर इसके लेकर अगर कुछ प्रयास किए जाएं तो इसका स्थायी निराकरण का क्या रास्ता नजर आता है? पताल तोड़ कुआं ही है जी और कोई समाधान नहीं है। क्यों बड़ी नहर में पानी डालने से बहुत ज्यादा, बड़ी नहर तो यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, छोटी नहरों में पानी डालने से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल जाता है उसमें दिक्कत आती है। जो ये जो मुख्य समस्या यहाँ पानी एकत्र होने की या जल निकासी का जो प्रॉपर जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए उसके नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है
कि दोनों तरफ की जो ढाल है ये पूरी लंबाई के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बनी हुई है, जिसकी वजह से लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो क्षेत्र है जिसके अंदर ये बुरी तरह से जो पानी है ये भरा रहता है, और ये निकासी नहीं होने के चलते न सिर्फ इनकी किसानी को नुकसान हो रहा है, आम जनजीवन परेशान हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लंबे समय तक अगर ये पानी खड़ा रहेगा तो इस मौसम के अंदर नई बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। कुछ और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह से ये समस्या आप देख रहे हैं, क्या इसका निवारण है, क्या परेशानियां होती है इससे? समस्या तो बहुत गंभीर है और 1990 से हम ग्रस्त हैं, और जैसे कर्ज ले लेते हैं तो किस तरह हम उसको पूरा करेंगे, और घर की आर्थिक स्थिति वो कैसे संभालेंगे। तो इस पानी का हमें तो भी सरकार से आश्वासन वो मिल रहा है कि भी कर देंगे, वो कब तक करेगा, कब। यानी 1990 से हम इतने ग्रस्त हैं ताकि हमारी इस आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हर साल जिस तरह से आप लोग यहाँ पे बुआई करते हैं, उसके बाद में बरसात आ जाती है, बरसात आने के बाद में उससे फिर पहले वो जस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप बिल्कुल शून्य पे खड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल हर साल ये शून्य। नुकसान हो रहा है। तो क्या क्लेम वगैरह मिल रहे हैं? कोई कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पर, कोई किसी तरह का हमें कोई किसी तरह का कुछ नहीं मिल रहा। जिस तरह से भारत सरकार इंश्योरेंस करती है, हाँ। उसमें आप इंश्योरेंस करवाते हैं? इंश्योरेंस वो कटता है हमारा, हाँ। हर 6 महीने कट रहा है, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं है। निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिस तरह से किसानों के फायदे के लिए भारत सरकार ने इंश्योरेंस का एक जो प्रावधान किया था, उसमें भी इन लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सका। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हर साल की ये समस्या है, उसके बावजूद, प्राकृतिक आपदा के बावजूद इन्हें किसी तरह का क्लेम अभी तक नहीं मिल पाया। कुछ और भी युवा यहाँ के मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की ये परेशानी है इस गांव की, क्या लगता है, क्या इसका निराकरण हो सकता है? आप लोग अभी युवा हैं, किस तरह से देखते हैं भविष्य इसका? देखो, निराकरण की बात तो इन्होंने कर दी, सरपंच साहब खड़े हैं, माननीय ये भी खड़े हैं। तो मैंने 30 साल की उम्र में ये देखा है, किसान क्या करता है, केसीसी ले लेता है, केसीसी रखने के बाद जो भी है फसल बोता है, अपनी जो भी स्थिति है वो निकालता है। जब किस्त भरने की बारी आती है तो मालिक ये कर देता है। बैंक वाले जब फसल बोई है उस टाइम आके देखते हैं, भी आप तो हमारी किस्त भरो। अब इस टाइम नहीं आता सर्वे करने के लिए, पटवारी तहसीलदार वगैरह। तो अब क्या करें, किसान कहाँ जाए? जनप्रतिनिधि, प्रशासन, किसी ने कोई सुध ली हो, कोई स्थायी निवारण का कोई आश्वासन दिया हो इतने सालों में कभी? देखो, आश्वासन है जी, अभी तक आश्वासन ही मिला है और कुछ नहीं मिला। कल आए थे विधायक साहब, उन्होंने कहा था कर देंगे, देखते हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीण जिस तरह से 35 साल से लगातार इस दंश को भुगतने को मजबूर हैं, लगातार हर साल इनको इस परेशानी के चलते लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है एक किसान को एवरेजली, और बड़ी सैकड़ों की संख्या के अंदर ये किसान है। लगभग 1500 बीघा जो पूरी भूमि है ये पूरी तरह से जलमग्न है। रास्ता यहाँ पे जो स्कूली बच्चे जो खेतों में, ढाणियों में निवास करते हैं, उनका स्कूल जाना दूभर हुआ पड़ा है। ग्रामीणों को ये डर सता रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वे कहीं डूब ना जाएं, और इसके साथ साथ जो इनकी रोजमर्रा की जो जीवन है, जब तक ये पानी नहीं सूखेगा तब तक इतनी ही बुरी तरह से प्रभावित रहेगा। इसके साथ साथ जो ग्रामीणों के साथ चर्चा के अंदर एक बड़ी जो बात उभर कर सामने आई, जहां भारत सरकार किसानों को इंश्योरेंस के बाद में क्लेम के मार्फत जो प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी तरह का कोई नुकसान है उसकी भरपाई करने का दावा करती है, लेकिन इस गांव के किसानों का साफ तौर पे कहना है कि इतने सालों से लगातार इस बीमे के पैसे कटने के बावजूद भी इनको किसी तरह का आज तक मुआवजा नहीं मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से प्रशासन और सरकारों की अनदेखी के बावजूद ये गांव 35 सालों से लगातार ये दंश भोग रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से किसान हितैषी होने की लगातार सभी सरकारें दावा करती आई है, इस गांव के किसानों को कब तक इसका स्थायी समाधान मिल पाता है।